और इधर लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी अमेरिकी सदस्य डेविड कोलमैन हेडली पहली बार आज मुंबई की एक अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे रहा है। उसे 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में सरकारी गवाह बनाया गया है। माना यह जा रहा है कि इस गवाही में वो साजिश के बारे में नए खुलासे कर सकता है। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हेडली से सवाल जवाब कर रहे हैं। निगम के मुताबिक 26/11 के हमले के पीछे के कई तथ्यों के सामने लाने के लिए हेडली की गवाही काफी अहम है। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाकई में विवेक, गवाही अहम है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विदेशी आतंकी को अगर हम देखें जो भारतीय अदालत में पेश हो रहा है इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन क्या माने कुछ और ऐसी चीजें, कुछ और ऐसी बातें वाकई में सामने आ सकती हैं, परतें खुल सकती है, बेनकाब कर सकता है पाकिस्तान की भूमिका को, या कुछ और नाम जो सामने आएंगे उनसे? हाँ, बिल्कुल सही कही माने आपने। देखिए, भारतीय कानून के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई विदेशी आतंकी शिकागो में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिंदुस्तान में अपना स्टेटमेंट दर्ज करा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई के सेशन कोर्ट के जीएन सनब जज हैं, उनके सामने हेडली का स्टेटमेंट दर्ज होना है। और पिछले कई सालों से अभी तक जो पाकिस्तान शुरू से नकारता आया है कि वो इस आतंकी हमले में उसका कोई सबूत नहीं है, कोई हाथ नहीं है। हो सकता है कि हेडली आज उन लोगों के नाम बता सकता है कि किस तरह कॉन्स्पिरेसी रची गई, कौन कौन इस आतंकी हमले के पीछे थे। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि डेविड हेडली को शिकागो कोर्ट ने पहले ही इस पूरे मामले में 35 साल की सजा सुनाई है। और डेविड हेडली ने यूएस कोर्ट में बताया था कि उसने कई बार रेकी की है। जो पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं हाफिज सईद और लश्कर-ए-तोबा के नाम पर जो पूरी रेकी की गई है, उसने पूरा स्टेटमेंट यूएस कोर्ट में दिया है। लेकिन भारतीय कोर्ट में इस पूरे मामले में पहली बार ऐसा होगा जब डेविड हेडली 26/11 हमले की एक एक परत खोलेगा और साथ ही साथ उन लोगों के नाम बताने की कोशिश करेगा जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। हमारी जो सबसे इसमें अहम बात यह है कि डेविड हेडली पिछले साल दिसंबर में जो इस पूरे मामले के सरकारी गवाह हैं उज्ज्वल निगम, उन्होंने साफ तौर पे उसे सरकारी गवाह बनाने की बात कही थी। लेकिन उस पूरे मामले में डेविड हेडली ने साफ तौर पे कहा था कि सरकारी गवाह वो तभी बनेगा जब उसके ऊपर कुछ शर्तें रखी जाएंगी। शर्तें ये थी कि उस पूरे मामले में उसे सजा नहीं होगी, उसे कभी भारत लाने के नहीं जाएगा। ये सारी शर्तें उज्ज्वल निगम और जो जज हैं जीएन सनब, उन्होंने मांगी। उसके बाद ही उसे एक सरकारी गवाह बनाया गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 26/11 हमले मामले में, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे नाम है जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। दूसरी जो अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में जो एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम जबुद्दीन अंसारी एलियस अबू जुंदाल है। बताया जा रहा है कि जब 26/11 हमले में आतंकी हमला हो रहा था तो पाकिस्तान कंट्रोल रूम में बैठकर वो आतंकियों से बात कर रहा था। हालांकि अबू जुंदाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी वो मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। तो ये कहीं ना कहीं साफ हो रहा था कि भारतीय जांच एजेंसी और उज्ज्वल निगम को कि डेविड हेडली को हिंदुस्तान लाना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए अब ये बनाया गया कि उसे सरकारी गवाह बना दिया जाए और जो लोग के नाम अभी तक नहीं आए उनके नाम को खुलासा हो सके। साथ ही साथ जो अबू जुंदाल पकड़ा गया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, और यही कारण है विवेक कि जुंदाल जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मुंबई पुलिस पर कि मुंबई पुलिस जो है वो हेडली को बचाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे अपडेट्स के लिए आपके पास। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।